एक टेक्निक क्रिस्टल थेरेपी की जाती है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो चक्र इम्बैलेंस है, जैसे अगर मूलाधार चक्र की इम्बैलेंसमेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसको प्रोग्राम कर दिया जाए। मून लाइट में प्रोग्राम करने की एक टेक्निक होती है, उसमें उसको प्रोग्राम कर दिया जाए, फिर उसको वाटर में डाल के वो वाटर पिया जाए। किसी ने आपका दिल दुखा दिया, आपका वो चक्र इम्बैलेंस हो जाएगा। उसी ने आपको खुश कर दिया थोड़े टाइम के बाद, तो आप थोड़ा ठीक फील करेंगे। और वो मतलब आपके इमोशन से वो लिंकअप होता है, वो उससे उसी से वो कंट्रोल। ये देखो, जब हमारी वाक शक्ति ठीक हो जाती है तो इसके तो थोड़े से फनी वाले उपाय हैं। वो अच्छा। इसलिए क्योंकि आपको सिंगिंग करनी पड़ती है। अब कोई बेसुरा गाता है तो उसको भी गाना ही पड़ेगा अगर उसको ठीक करना है। ये मेरा पेंडुलम है, ये ठीक है। तो इसमें जो सामने वाला है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, उसका स्थान, ये सब मैं उसको बताती हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम। इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं एस्ट्रो डिम्पल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। जय सिया राम। जय सिया राम। और ख़ास करके चक्रों को ठीक करके आप लोगों को ठीक करती हैं कि हमारे जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में मौजूद, वो अगर संतुलित हो जाए तो सब ठीक हो सकता है। पिछली बार हमने जाना कि ये चक्र क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे इसे संतुलित किया जाए, सबसे ज़्यादा किस चक्र से लोग प्रभावित होते हैं। आज हम लोग ये जानेंगे, क्योंकि पिछली बार ये चर्चा हुई थी कि कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति का कौन सा चक्र असंतुलित है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। तो ये बताइए, जब कोई मिलता है आपसे, लक्षणों से तो आप जान ही जाती हैं वैसे, और कोई विधि है क्या कि पता चल जाए कि इस व्यक्ति का ये वाला चक्र असंतुलित है? ठीक है, मैं ना जब भी कोई मेरे पास आता है, मैं पहले वो जानना नहीं चाहती कि वो क्यों आया है। अच्छा। मैं खुद ही बताने की कोशिश करती हूँ। जो मेरा पहला स्टेप है वो ये है कि मैं चक्र को स्कैन करती हूँ। ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ देख लिया, ये देख लिया। पहले तो मैं अपनी, ये मेरा पेंडुलम है ये, ठीक है। तो इसमें जो सामने वाला है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, उसका स्थान, ये सब मैं उसको बताती हूँ। ठीक है। अच्छा। उसके बाद फिर जो मेरा प्रोसेस है, इसको प्रोग्राम्ड है वैसे तो ये मेरे साथ, मेरी नस नाड़ियों के साथ, ब्लड सर्कुलेशन के साथ ये प्रोग्राम है। ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग व्हाट आई रिक्वेस्ट हिम टू डू। ठीक है। तो प्रोग्राम है मतलब ये जुड़ा है आपसे? जी। अच्छा। देखो, हम किसी को भी प्रोग्राम, मतलब जैसे ये क्रिस्टल्स भी है जो मैं पहनती हूँ, जो चक्रा के लिए जो क्रिस्टल दिए जाते हैं, वो हमारी नस नाड़ियों, ब्लड सर्कुलेशन, दिल की धड़कन के साथ जब प्रोग्राम होते हैं तभी वो हमारे लिए काम करते हैं। ये इसका टेक्निक है, साइंटिफिक मेथड भी है, आप कह सकते हैं इसको। और वैसे भी मॉरली भी अगर हम देखा जाए तो अगर हम किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं तो वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता। ठीक है। तो यही होता है। तो अब इसको मैंने सामने वाले की, जैसे कोई मुझसे, कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, वो मुझसे मिलने आया, मैंने उसका नाम पूछा, पूरा नाम पूछा, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका स्थान, क्या कहाँ रहता है वो, है ना, उसकी पूरी डिटेल उसको बताई। उसके बाद मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि इसके 7 चक्रों के बारे में मुझे बताइए। ये मेरा एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है। बाकी तो जाना जा सकता है कि उसके साथ डिसफंक्शनिंग्स क्या है, लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं खुद बताती हूँ। तो इससे मैं क्या करती हूँ कि उस बंदे को लिटा देती हूँ, वो स्ट्रेट लेटेगा, बिल्कुल हाथ पैर सीधे। उसके बाद जो उसकी कुंडलिनी के पॉइंट्स होते हैं, मतलब 7 चक्रों की जो प्लेसमेंट होती है, रीढ़ की हड्डी के नीचे, नाभि से 2 इंच नीचे, नाभि से 4 इंच ऊपर, और हमारे फेफड़ों के बीच में जो ग्रीन कलर का हार्ट चक्र होता है, थायराइड ग्लैंड के पास, गले में टॉन्सिल्स के पास ब्लू कलर का जो चक्र होता है, थ्रोट चक्र, आईब्रो के बीच में जहाँ बिंदी लगाई जाती है, आज्ञा चक्र होता है, उस जगह पे, उस स्थान पे इसको प्रोग्राम करके मैं लेके जाती हूँ। फिर ये मुझे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम के इस साइनेज में वो मुझे बताता है कि कौन सा बैलेंस है, कौन सा इम्बैलेंस है। अच्छा, इससे पता चल जाता जी। है। तो जो इम्बैलेंस है उस पर फिर काम शुरू होता है जी, कि कैसे उसको ठीक किया जाए। नहीं, उससे पहले मैं उससे कंफर्म करती हूँ कि क्या यही डिसफंक्शनिंग्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा, तो फिर ये उसी अकॉर्डिंग फिर रेमेडीज़ करवाई जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर चीज़ें ठीक कराई जाती है। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हो सकती है जो डेली लाइफ में वो कर रहा हो, जो ठीक ना हो, तो वो चीज़ करवाई जा सकती है। अच्छा, तो इस तरह से ये पता चलता है। फिर उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया शुरू होती है,
पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी और आपने कहा था कि सबसे ज़्यादा लोगों का जो प्रभावित जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र, सबसे ज़्यादा असंतुलित है, इम्बैलेंस्ड है। तो परेशानियाँ क्या आती हैं आपने चर्चा की थी। हम चाहते हैं कि संक्षेप में उन परेशानियों को बता दें कि किसी का आज्ञा चक्र अगर संतुलित है तो क्या दिक्कत आती है, फिर वो ठीक कैसे करें। सबसे ज़्यादा वैसे तो हमने कैजुअली बात करी थी, लेकिन आज थोड़ा सा डीप में बात करते हैं। तो देखो, जब आज्ञा चक्र हमारा इम्बैलेंस होता है, थर्ड आई चक्र, तो हम सबसे ज़्यादा जो सबसे पहला काम करते हैं वो हम सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, खूब सोचते हैं, सोच सोच के इतना ख्याली पुलाव पका लेते हैं, बट नेगेटिव सेंस में, है ना। हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम सोच के उसका नेगेटिव प्रभाव अपने ऊपर ला रहे हैं, वो हम कर लेते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा डिसफंक्शनिंग होता है इसका, आगे चक्र इम्बैलेंस होने का। उसके बाद सेकंड जो चीज़ करते हैं, हम हर चीज़ को नेगेटिव नज़रिए से देखने लग जाते हैं। किसी की बात को मन में रख लेते हैं, किसी ने हमसे कुछ कहा, अरे कह दिया तो कह दिया, हम लेट गो नहीं करते हैं, उसको सोचते जाते हैं, उसका ना बाल की खाल निकालते रहते हैं अपने मन के अंदर, है ना। तो ये चीज़ें हम बहुत करते हैं जो नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। फिर उसका जो फिजिकल डिस्फंक्शनिंग, गुस्सा बहुत आने लग जाता है, या तो गुस्सा आएगा या तो नहीं आएगा। आप बोलोगे छोड़ दो, जाओ, जाने दो। किसी ने आपको आके जो झापड़ मार दिया, आप बोलोगे जाने दो यार, तो ये डिस्फंक्शनिंग है। या किसी ने आपको, हाँ, या फिर आप उसको मार के एकदम उसको साइड कर दोगे, तो ये डिस्फंक्शनिंग है। तो ये इम्बैलेंस होता है। लाइफ जो ह्यूमन जो लाइफ है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। अब फिजिकल डिस्फंक्शनिंग की मैं बात करूँ तो नींद बहुत आएगी, बहुत नींद आएगी, आधे सर में दर्द होगा, माइग्रेन जैसी चीज़ें होंगी, या ज़्यादा बढ़ गया तो ब्रेन का इशू आ जाएगा, कुछ ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, है ना, सिस्ट जैसी चीज़ें हो गई, या फिर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, है ना, या फिर चोट तो इसमें नहीं लगती है, लेकिन हाँ हमारे डिसफंक्शनिंग से हो जाते हैं, इम्बैलेंसमेंट हो जाते हैं, ब्रेन में इम्बैलेंस हो गया, कुछ भूलने की बीमारी हो गई, ये भी इसका डिसफंक्शनिंग है। अच्छा, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। भूलने की बीमारी हो जाती है, याददाश्त। अच्छा, ये मुश्किल है, मेमोरी लॉस जिसको कहते हैं, भूल जाना चीज़ों को। हाँ। तो वैसे तो आप तो ठीक करते ही हैं, लेकिन जो लोग आपको दूर से बैठ करके सुन रहे हैं उनके मन में आ रहा होगा कि ये लक्षण है, क्या वो स्वयं को ठीक कर सकते हैं अपने घर में? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? गारंटी के साथ कर सकते हैं। पहली बात, इसको ठीक करने के जो उपाय हैं वो कोई पूजा पाठ वाले उपाय नहीं है। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस। मेडिटेशन करो, सोचने की अपनी जो आपका पैटर्न है उसको खुद से डिस्कस करो, अपने आप से बात करो, अपने आप से डिस्कस करो। जो हल्दी का टीका लगाएं रोज़ रात को 40 दिन तक, ये चक्र बैलेंस होना चालू हो जाता है। 40 डेज इसलिए कहा जाता है, इसका पूजा पाठ से कोई लिंकअप नहीं है। देखो 21 पूजा पाठ के मतलब आप कर्म कांड कह रही हैं। कर्म कांड से, हाँ। क्या होता है कि हम 21 दिन कोई भी काम करते हैं ना, वो हमारी जिंदगी में उस चीज़ का एक महत्व हो जाता है, फिर वो हम काम छोड़ नहीं सकते। 21 दिन वो हुआ, फिर और 21 दिन लगा लो लमसम, तो क्या होता है वो चीज़ पक्की हो जाती है, फिर वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देने शुरू कर देती है। तो इसलिए किसी भी काम को हम 40 दिन करवाते हैं, ठीक है। तो आपने ये किया, उसके बाद वो टीका लगाया, मेडिटेशन किया, ठीक है, एमेथिस्ट क्रिस्टल है वो धारण किया, जामुन खाने से ये ठीक होता है क्योंकि ये पर्पल कलर का है और ये चक्रा भी पर्पल कलर का होता है। अच्छा, आपने कहा रात में हल्दी का टीका। अच्छा, क्योंकि हम उसे लगा के शयन करेंगे, सो जाएंगे, है ना, तो वो असर करेगा, उसको टाइम मिलेगा, एक ठंडक आएगी, वो मिलेगा, मतलब। और बिंदी लगाना इसका एक सॉल्यूशन है, उसको बैलेंस करना, ठीक है। अब आदमी लोग जो हैं वो टीका लगा सकते हैं, जो लेडीज़ हैं वो बिंदी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को इकट्ठा करके एक जगह केंद्रित कर देती है, बिंदी जो होती है, तो उससे भी ये चक्र बैलेंस होता है। हाँ, वो तिलक लगाने से भी, इसलिए साधु महात्मा यहाँ साधु महात्मा का भी लगाने का, टैरो रीडर्स का लगाने का यही उद्देश्य है कि हमें क्या है, हमारी साइकिक पावर्स को इकट्ठे करके हमें दूसरों की हेल्प करनी है। तो वो कैसे होगी? वो एकत्रित एक जगह केंद्रित होगी, हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, तो हम सामने वाले को अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। ये चीज़ होती है। विशुद्धि चक्र की हम बात कर लेते हैं, उससे भी बहुत लोग आजकल परेशान हैं। नौकरी चाकरी ढूंढने जाइए, इंटरव्यू देने जाइए, उसी का तो काम है आजकल। गला, वाक्पटुता,
वाक्पटुता। बात की आपकी प्रभावशीलता, कितने प्रभावी हैं आप, ये अगर असंतुलित हो जाए तो ये दिक्कत क्या होती है, आपने चर्चा की थी, ये ठीक कैसे होगा? ये देखो, जब हमारी वाक शक्ति ठीक हो जाती है तो इसके तो थोड़े से फनी वाले उपाय हैं। वो अच्छा। इसलिए क्योंकि आपको सिंगिंग करनी पड़ती है। अब कोई बेसुरा गाता है तो उसको भी गाना ही पड़ेगा अगर उसको ठीक करना है तो। ठीक है। बाकी भ्रामरी प्राणायाम होता है एक। भ्रामरी प्राणायाम, हाँ। भ्रामरी प्राणायाम से भी इसमें 40 दिन में आपको इम्पैक्ट मिलने लग जाता है। ठीक है। अब नीला कोई फल होता नहीं है तो नीला हम खा नहीं सकते, लेकिन लपीज लजूली एक क्रिस्टल होता है। ठीक है। अच्छा, थर्ड आई चक्रा में भी एक क्रिस्टल होता है एमेथिस्ट, जो मैं शायद बता नहीं पाई हूँ। एमेथिस्ट एक क्रिस्टल होता है जो कि बहुत ही पावरफुल क्रिस्टल होता है। अगर उसको भी धारण किया जाए, ये सारे सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं, तो ये मतलब इतने कॉस्टली नहीं होते, आप ये कह सकते हो, और ये नेचुरल होते हैं। ये मतलब ऐसे उपरत्न कहते हैं। उपरत्न कह सकते हो, यस अच्छा, करेक्ट। तो अच्छा, उपरत्न ये कह सकते है, हैं। हाँ। ये क्योंकि ये महंगे भी नहीं होते हैं, दूसरा ये नेचुरल तरीके से मिलते हैं, पाए जाते हैं। जैसे क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, वो हिमालयों में जो बर्फ बहुत कई 100 सालों से जमी हुई होती है, वो उसका अंश होते हैं। तो वो उसमें एक ऐसी एनर्जी होती है जो लोगों को ठीक कर सकती है ना। क्वार्ट्ज तो हर किसी को ही पहनना चाहिए चक्रों से रिलेटेड, क्योंकि क्वार्ट्ज की घड़ी भी जो होती है उल्टे हाथ में हम पहनते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट करती है। हम टाइम तो देखते ही हैं, लेकिन आप कितनी भी महंगी घड़ी पहन लो, लेकिन जो क्वार्ट्ज की घड़ी पहनने से आपको जो बेनिफिट होता है वो किसी को पहनने से नहीं होता। क्वार्ट्ज की घड़ी मतलब ये क्या है? क्योंकि क्वार्ट्ज उसमें वो चलती कैसे है घड़ी, उसमें क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ होता है। अच्छा, घड़ी में क्रिस्टल लगा होता है? हाँ, वो नेचुरल तरीके से चलती है। अच्छा, क्वार्ट्ज की जो घड़ी, जैसे ये घड़ी तो बिल्कुल क्वार्ट्ज की। अच्छा, क्वार्ट्ज एक वो आता है ना, एक ब्रांड है क्वार्ट्ज की घड़ियाँ। अच्छा, क्वार्ट्ज कंपनी है। हाँ हाँ। अच्छा, तो वो क्वार्ट्ज से घड़ी चलाती है, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। मतलब क्रिस्टल उसमें लगा होता है? हाँ, अंदर उसके क्रिस्टल लगा होता है। वो आपकी नस नाड़ी से मिलकर वो फिर वो टाइम बताती है। वो ऐसे बनी हुई होती है, वो उनका टेक्निकल प्रोसेस है वो कैसे बनाते हैं, बट उसमें क्रिस्टल लगा होता है। इसी काम के लिए बनाते हैं क्या? हाँ हाँ। तो वो क्रिस्टल हर किसी को पहनना चाहिए। चलो, वो तो क्रिस्टल की बात हो गई। वो घड़ी महंगी घड़ियाँ होती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल। तो आप ये विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने का, तो लपीज लजुली एक क्रिस्टल होता है, वो बहुत हेल्प करता है। पहले तो भ्रामरी प्राणायाम हुआ। अब जो लोग प्राणायाम नहीं कर सकते वो गाना गा लें। लेकिन गाना भी सुर में गाना है, क्योंकि आप अच्छा वो गाओगे तभी वो बैलेंस होगा। तो ये थोड़ा सा ये बेसुरे की तरह गाने से नहीं होगा, सुर में रहिए। तो सुर में रहेंगे तो गला तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। हाँ, और बेसुरा गाएंगे तो आप अपनी वाक शक्ति तो खुद ही खराब कर रहे हैं। हाँ, वो तो फिर खराब हो जाएगा। इट इज नॉट अ जोक। वैसे भी आप प्रभावी, इसलिए आपने शुरू में कहा कि सब फनी है, सब फनी है। लेकिन क्योंकि आपने मेरी बात आया, वो बोला कि मैंने बताया था कि गाओ, और घर में ऐसे गा रहे हो कि गधे इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, घर के बाहर बेसुरा गा रहे हैं तो और खराब हो जाएगा। और ये भ्रामरी जो प्राणायाम है, ये भौरे की तरह भन 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 करके वो नाद निकलती है, और उसके बाद निकलने से वो क्या होता है, फिर वो चक्र बैलेंस होना आपका शुरू हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ भी कोई टीका चंदन कुछ लगाने से भी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद लपीज लजूली एक क्रिस्टल होता है जो कि ताजमहल में भारी मात्रा में लगा हुआ है। ताजमहल में जो पत्थर लगे हुए हैं उसमें लगा हुआ है, और ये इंपोर्ट होता है, उससे भी ये चक्र बैलेंस हो जाता है। अब ये हृदय चक्र के बारे में बता दीजिए, वो कैसे ठीक होगा? देखिए, हृदय चक्र बहुत लोग परेशान है। हाँ, हृदय चक्र जो होता है, हमारे पल्मोनरी सिस्टम जो होता है, जो हमारे फेफड़े होते हैं, उसके बीच में बीचों बीच एक चक्र होता है ग्रीन कलर का, दैट इज हृदय चक्र। ठीक है। वो क्या होता है, हमारे इमोशंस से रिलेटेड होता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। किसी ने आपका दिल दुखा दिया, आपका वो चक्र इम्बैलेंस हो जाएगा। उसी ने आपको खुश कर दिया थोड़े टाइम के बाद, तो आप थोड़ा ठीक फील करेंगे, और वो मतलब आपके इमोशन से वो लिंक अप होता है, वो उसी से वो कंट्रोल्ड है। ठीक है। तो आप अब इसको बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप को लाइक करें, प्रोत्साहन दें कि नहीं तूने जैसा किया ठीक है। अपने आप से बात करें, अपने आप को पसंद करें, अपने आप को सजा सवार के रखें, अहमियत समझें। मतलब कई लोग होते हैं ना, अपनी कमियां निकालते हैं, मैं नहीं यार, मेरे तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे तो ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब आपने अपने आप को ना इतना डिग्रेड कर दिया है ना, कि फिर वो तो वो चीज, जब आप खुश नहीं है, आप अपने आप को प्यार नहीं करते है ना, तो फिर ये चक्र आपका इम्बैलेंस होने ही शुरू हो जाता है। इम्बैलेंस्ड होता है, जिसकी वजह से आपने बताया था कि आप कभी हंसेंगे, रोएंगे, दुखी होंगे, कहीं प्रसन्न होंगे, तमाम तरह की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। हाँ,
ठीक है। तो आपका विश्वास उठना लग जाएगा रिश्तों पे से। ये मेन जो होता है रिलेशनशिप का हमारा चक्र होता है। अबंडेंस का भी होता है, अबंडेंस, ठीक है। पैसा आ रहा है, हर चीज़ में अबंडेंस। अबंडेंस क्या होता है? अबंडेंस किसी चीज़ की अधिकता हो गई पॉजिटिव वे में। अगर आप बैलेंस रखोगे तो अधिकता जो है अच्छी चीज़ों की होगी। अबंडेंस मतलब पैसा है, हरियाली, हरा रंग का है चक्र, हरियाली मतलब पैसा, ठीक है। ये बैलेंस होगा, आपको रास्ते ऐसे मिलेंगे कि आपके पास धन संपत्ति आएगी। नोटों की हरियाली कहते हैं ना, तो वो चीज़ है ना। खुशी, खुशी आएगी, अबंडेंस, प्यार आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, हर कोई आपसे प्यार करेगा, है ना। आप भी सामने वालों को पॉजिटिव मैनर में आप उसको रिस्पॉन्स दोगे, किसी को अच्छा फील कराओगे, तो इट इज़ गुड। इसको भी संतुलित करने की इसको आवश्यकता संतुलित है। करने की जो विधा है, आप कह सकते हो, अपने आप से मॉरली अपने आप को अपनी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ये इसका तरीका है। बाकी घास पे नंगे पैर चलने से भी ये चक्र बैलेंस होता है। अपने आप को सजाने संवारने से ये चक्र बैलेंस होता है। इसके यही उपाय है। या फिर ग्रीन एवेंचुरिन एक क्रिस्टल होता है, उसको पहने, हरा हरा आप पहने, हरी बिंदी लगाएं, हरे रंग का तिलक। तो हरे रंग का तिलक तो मैन लोग नहीं लगा सकते तो तब भी ये चक्र बैलेंस हो जाता है, ठीक हो जाता है। सेक्रल चक्र, सेक्रल चक्र, अच्छा। तो इसमें क्या दिक्कत आती है अगर ये इसमें ये जब इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको मैंने बताया था कि जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो इम्बैलेंस होता है। एक प्रजनन की क्षमता खत्म हो जाती है, फिजिकल डिसफंक्शनिंग है। बाकी आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, हर किसी भी काम को करने से आपका मन उब जाता है, ठीक है। आपके अंदर ऊर्जा, हर इंसान में ऊर्जा है, एनर्जी लेवल, ठीक है। एनर्जी लेवल को आप गलत डायरेक्शन में यूज़ करना चालू कर देते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो मतलब एक्सेप्टेड नहीं है, सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब समाज जिसको स्वीकार नहीं करेगा। आप उसको वो करेंगे, वही चक्र आपका बैलेंस होगा। आपके अंदर ऊर्जा है, आप किसी अच्छे काम में लगाएंगे, है ना, अच्छी जगह आप उसको यूज़ करेंगे। समाज का आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो उनको बेनिफिट हो, है ना। तो आप अच्छी डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने का भी कपालभाति एक कपालभाति से ये चक्र बैलेंस होता है। बाकी लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड जितनी भी आप एक्सरसाइज करेंगे, बैठ के जो पोछा लगाने जैसी प्रक्रिया होती है, पोछा लगाने की बात नहीं कर रही मैं, मतलब वैसी टाइप की एक्सरसाइज करने से ये चक्र बैलेंस होता है। इसको नाभि चक्र कहते हैं क्या? नहीं, नाभि चक्र से नीचे, नाभि से 2 इंच नीचे एक हमारा सेक्रल चक्र होता है, ऑरेंज कलर का। इसका कलर ऑरेंज होता है, अच्छा, है ना। तो इस तरह संबंधित दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल। एक और आपने बहुत महत्वपूर्ण चक्र की चर्चा की, मूलाधार चक्र। नाभि है इसका आधार, मूलाधार, मूल का आधार वही है। और आपने बताया था कि ये अगर असंतुलित हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। ये कैसे ठीक होगा? मूलाधार चक्र की बात करें, मूलाधार चक्र जो ठीक करने का तरीका है वो भी योग ही एक उसका रास्ता है। बाकी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करना, ठीक है, पैरों से रिलेटेड एक्सरसाइज करना, ठीक है, ये मूलाधार। और इसका जो एक प्राणायाम होता है जिसको मूल बंध लगाना कहते हैं, अच्छा, एक योग होता है मूल बंध लगाना, ठीक है। तो वो लगाने से मूल बंध जो लगा सकता है इफेक्टिवली, उसका ये चक्र बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये इसका एक रास्ता है। बाकी रेड जैस्पर एक क्रिस्टल होता है, रेड कलर के अंडर गारमेंट्स पहनने से भी इसमें बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और बाकी मूलाधार चक्र को बैलेंस करने का रेड जैस्पर भी एक क्रिस्टल आता है, उसको भी अगर हम धारण करें, है ना, तो भी वो बैलेंस हो जाता है। मतलब कुछ आसान उपाय भी है, कपड़े तो लोग पहन ही सकते हैं कम से कम। हर तरीके के उपाय हैं। आपको योग करना है, आप योग कर सकते हैं। जो आजकल जो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो क्रिस्टल पहन लेते हैं बहुत सारे और बैलेंस कर लेते हैं। हाँ, जो कि आसान है तो उसे धारण। चार्ज वाटर पी सकते हैं। जैसे ये चक्रों को बैलेंस करने के लिए एक टेक्निक क्रिस्टल थेरेपी की जाती है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो चक्र इम्बैलेंस है, जैसे अगर मूलाधार चक्र की इम्बैलेंसमेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसको प्रोग्राम कर दिया जाए। मून लाइट में प्रोग्राम करने की एक टेक्निक होती है, उसमें उसको प्रोग्राम कर दिया जाए, फिर उसको वाटर में डाल के वो वाटर पिया जाए। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो वाटर ज़्यादा है बना हुआ, जो बॉडी की संरचना है, ठीक है। तो
हम इंटेंशन वाटर में डाल के, क्रिस्टल डाल के वो वाला पानी पीते हैं तो और जल्दी इफेक्ट होता है और वो हमारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा। और एक जो सहस्त्रार चक्र जिसको क्राउन चक्र आप कहती हैं कि भारत के लगभग लोगों का ठीक ही रहता है, कुछ लोगों का गड़बड़ होता है, वो अमानवीय हो जाते हैं, अमानवीय कार्य करते हैं, राक्षसी काम शुरू कर देते हैं, वो कैसे ठीक होगा? ये ठीक करने का जो वो है, ज़्यादा से ज़्यादा हम धार्मिक कार्य करें। धार्मिक कार्य करने से ये चक्र बैलेंस होता है। अच्छा, ठीक है। अब मैंने किसी को बोल दिया आपका क्राउन चक्र इम्बैलेंस है, तो अब वो क्या करेगा? तो वो उसकी हेल्प उसके घर वाले करेंगे, वो खुद नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो धर्म कर्म के ज़्यादा कार्य करे वो। अब इस यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल हेल्प करता है। अच्छा, क्योंकि क्वार्ट्ज आप देखो, आप इसको स्फटिक भी कई लोग बोलते हैं, जबकि स्फटिक और क्लियर क्वार्ट्ज में बहुत फर्क होता है। आपने देखा होगा वो माला होती है एक स्फटिक की है ना, तो वो इस चक्र को बैलेंस करने में हेल्प करती है। बाकी तो वो मेडिटेशन इसमें भी बहुत हेल्प करता है। ऊपर के 2 चक्र हमारे जो इम्बैलेंस होते हैं उसको बैलेंस करने का जो सबसे बढ़िया कार्य है वो मेडिटेशन है, ध्यान में बैठिए, तो उससे ये सहस्त्रार चक्र भी ठीक होगा। और धार्मिक कार्यों में लगे, मंदिर जाएं, पूजा पाठ में शामिल हो, उसके घर वाले कराएं, क्योंकि वो व्यक्ति तो करेगा नहीं करेगा। उसको तो सब खराब वाला ही अच्छा लगेगा, तो इसलिए वो कराए। और इसमें हीलिंग बहुत काम करती है। अच्छा, हीलिंग, बिल्कुल, कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्योंकि हील वो करे। तो मतलब उसको इतनी समझ ही नहीं है। हाँ, इतनी समझ होती तो फिर वो करता ही क्यों ऐसा। तो इसलिए बाहरी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, कोई हील कर दे। इसमें स्मजिंग भी बहुत काम आती है। स्मजिंग की मैंने अपने पिछले वाले उसमें बताया था, वो जो धुनी देने। अच्छा, धुनी देना। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ये इसमें वो भी बहुत काम करती है, बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है, बहुत जल्दी इफेक्ट आता है इसमें। कि किसी को लगता हो कि उसके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बिल्कुल अधार्मिक, अमानवीय, मतलब असामाजिक तत्व होता जा रहा है, तो उसके लिए ये कराने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। यस, बिल्कुल, अब बढ़ रही है। मैंने 95% बताया कि जब मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे पता चला था, बट मुझे लगता है कि 8-10 साल में तो बढ़ गया होगा। अब संख्या बढ़ रही है। बहुत सारे लोग भय की वजह से, शासन के डंडे की वजह से भी शांत रहते हैं, लेकिन जो बढ़ रही है। निर्भया कांड था, है ना, बहुत ही खतरनाक। तो ये ऐसे वाले कांड को अंजाम देने वाले लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके ऊपर से भय खत्म हो जाता है तो फिर वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि उनके सहस्त्रार चक्र को ठीक करके उनके भीतर मानवीयता का गुण भरा जाए, उनको मानव बनाया जाए। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, और कुछ जिज्ञासाएं शेष रह जाएंगी आप लोगों की तो आप लिख करके भेजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर घंटों बातें हो सकती हैं। ये तो एक कोशिश थी कि एक प्रारंभिक जानकारी लोगों तक पहुँचे कि इस माध्यम से आप अपने को ठीक कर सकते हैं। बहुत जी, बताइए, कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी पहले भी मैंने बोला, हमारी लाइफ की 100% प्रॉब्लम्स जो है हमारे चक्रों से ठीक हो सकती हैं। अच्छा। अब जैसे छोटी सी बात है, लोग कहते हैं शादी नहीं हो रही है, बहुत बड़े हो गए, शादी नहीं हो रही। जिसके साथ चक्र बैलेंस नहीं हो वो एड़ी चोटी का दम लगा ले, वो शादी नहीं कर सकता। माने सातों बैलेंस होगी होना नहीं। चाहिए। हाँ जी, जब हमारी शादी होती है तो हमारे 7 चक्र बैलेंस होते हैं। अच्छा। चाहे वो 2 महीने के लिए बैलेंस हुए हो। मतलब जब शहनाई बजेगी इसका मतलब कि इसका चक्र बैलेंस है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं तो फिर वो हाथ पीले ही नहीं होंगे। अब क्या है कि अब हो नहीं रही, लड़का जो है या लड़की जो है बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा नाम है, अच्छा घर बार है ना, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही। तो उसका जब चक्र बैलेंस किए जाते हैं, तो चाहे वो बाय डिफॉल्ट, चाहे बैक हैंड में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से इम्बैलेंसमेंट हो चक्रों में, लेकिन होता यही है। तो जीवन को साधने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जी, और जितना ही आप जानकारी लेंगे तो मतलब किसी प्रकार से हमारा जीवन तो सफल सुगम हो ही जाएगा। बहुत सारे रास्ते हैं, तो उसमें से ये जो सबसे कह सकते हैं कि ये आपका अपना है, जिसको स्वयं पे आप काम करके इसको ठीक कर सकते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो आपके भीतर है वही ब्रह्मांड है, जो आपके भीतर है
वही बाहर दुनिया और परिलक्षित हो रही है। पूरी दुनिया पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके खुद के अंदर है। समस्याओं की उपज आपकी वजह से हुई है, तो उसका निराकरण भी आप ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।